अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार जो है मीठा शेयर करने जा रही हूँ और ये जो है हम अफ्तार पार्टी के लिए तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से और झटपट बनने वाला मीठा है और 2 से 3 चीज़ें इसके अंदर डलेंगी जो हमारे किचन में जो है हर किचन में तकरीबन मौजूद होती हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं। मैंने 1.5 कप पानी ले लिया था और इसको जो है मैंने उबाल लिया था। जैसे इसमें उबाल आया था तो मैंने 1 पैकेट जो है इसके अंदर जेली का डाल दिया था और चीनी आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने चीनी थोड़ी कम रखी थी। चीनी इसके अंदर डाल दीजिएगा और जैसे ही ये खौलने लगे, पकने लगे, उबाल आ जाए इसके अंदर, तो इसको निकाल के जो फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा। और जैसे ही ये थोड़ा ठंडा होने लगे तो इसको जो है फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा। फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा। दूसरी तरफ आएंगे हम तो इसके अंदर एक मैंने बाउल लिया था। इसके अंदर जो है जेली फ्लेवर के कपकेक जो मिलते हैं वो मैंने ले लिए थे 6 और इस बर्तन के अंदर जो है मैंने ऐसे सेट कर लिए थे और इस तरह से एक जो है मैंने आधा आधा करके इसकी साइडों में लगा दिया था। तो इस तरह से इसको जो है आपने अच्छी तरह से सेट कर लेना है और इसके बाद जो है इसको हम फोक की मदद से इसके अंदर जो है सुराख करेंगे और इस तरह से जो है हम इसको तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी आपको और बड़ी आसानी से आप इसको थोड़े पैसों में जो है बजट में रहते हुए आप इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो है मैंने आधा कप दूध लिया था और इसको जो है इसके ऊपर डाल दिया था और इसको दूध डालने के बाद जो है मैंने इसको फ्रिज के अंदर रख दिया था। इससे जो है बहुत अच्छा ये सॉफ्ट हो जाएगा और सेट हो जाएगा बिल्कुल। तो इस तरह ये दूध डालने के बाद जो है हम इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखें हमारी जेली जो है वो सेट हो गई है और अच्छी तरह से ठंडी भी हो गई है। तो ये देखें मैं चम्मच की मदद से इसको साइड पे करके आपको दिखा दूँ। इस तरह से हो गई थी ये। इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर 1 पैकेट जो है ठंडी बिल्कुल चिल्ड फ्रीज़र के अंदर मैंने 1 घंटे के लिए क्रीम रख दी थी, वो इसके अंदर डाल दीजिएगा। वो डालने के बाद जो है मैंने इसके अंदर जो है थोड़ा सा रेड फूड कलर डाला था और आप जो है इसके अंदर इस टाइम पे थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं अगर आपने ज़्यादा इसको मीठा करना है तो। और थोड़ा सा कलर ये डालने के बाद जो है मैंने इसको अच्छी तरह से हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। आप चाहें तो जैसे आइसक्रीम विपर होता है उससे कर लें, हाथ की मदद से कर लें, जैसे भी आपको आसानी लगे। आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है अच्छी तरह से इसको ऐसे मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार और इतना ये मज़े का बन के तैयार हुआ था और बहुत ही आसानी से, जैसे अचानक मेहमान आ जाएं या आपका जो है ज़्यादा देर किचन में खड़े होने का मूड ना हो तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। बेहद मज़ेदार है ये, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा इसका फ्लेवर था। इसके बाद जो है हम इसको पोर कर लेंगे, इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला दीजिएगा। आप इसमें चाहें तो स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी के चंक्स भी डाल सकते हैं इसमें और चाहें तो इसमें कोई और फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन जो है मैंने इसको ऐसे ही सादा बनाया था तो बहुत ही मज़ेदार और झटपट ये बन के तैयार हुआ था। अच्छी तरह से इसको सेट कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून जितना इसके ऊपर क्रीम डाल के थोड़ा सा डिज़ाइन बना लिया था। इसको आप चाहें तो सादा भी रख लें या ऊपर से स्ट्रॉबेरी जैम होता है जैसे उससे थोड़ा सा डिज़ाइन बना लें, जैसे आपको अच्छा लगे। इस तरह से आप तैयार कर लें इसको। मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा, इतना मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ। लाजमी आपको, मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा। इसको ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए भी जो है गर्मियों में इसको बनाएं, इसको ट्राई करें। बहुत ही बेहद मज़ेदार ये जो है आइसक्रीम फ्लेवर का जो है मीठा बन के तैयार हुआ था। इसको ठंडा करके आपने सर्व करना है और जो है ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है इस टाइम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।